दोस्तों आज हम स्पेशल मैथ्स की क्लास लेके आए हैं। इसमें देखें कुछ नए क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरणों 2x + 3y = 7 और 4x + 6y = 14 की कितने हल होंगे। मतलब ये है कि 10th में क्वेश्चन दिया है, तो ये 10th के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जामों में। तो इसमें क्या रहेगा, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मतलब एक अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, अनंत अनेक हल होंगे, मतलब इन्फिनिटी सॉल्यूशन, और दो हल होंगे, 2 सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसे करने का तरीका क्या है, चाहे तो अपन 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसे एक बार अच्छे से समझ लो। क्या करेंगे, इसका बेसिक हैगा अनंत अनेक हलों, कोई भी उसकी इक्वेशन रहती है a1/a2 = b1/b2 = क्या होता है c1/c2। इसको अपन सेटिस्फाई करेंगे, किस में आ रही है, इसका मतलब होता है अनंत अनेक हल है। पहले वाले को अपन बराबर नहीं कर देते हैं तो अद्वितीय हल हो जाएगा, और इस वाले को नॉट इक्वल टू कर दे तो कोई हल नहीं। क्या करें देखें अपन, इसमें कितना आएगा a1 का मान 2 और इसमें a2 का मान कितना है 4 बराबर, इसमें b1 का मान कितना है 3, इसमें b2 का मान कितना है 6 बराबर, इधर कितना है 7, इधर कितना आएगा 14। अब अपन देखें तीनों बराबर मान हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, इसी ये भी कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तीनों की वैल्यू अपन देखें 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर आ रहे हैं, मतलब कौन सी कंडीशन लग रही है कि अनंत अनेक हल होंगे, इनफिनिटी सॉल्यूशन होंगे। इसके आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, ऐसा ही अपन सेकंड क्वेश्चन देखें। इसमें दिया है समीकरण x/a + y/b = 2 और क्या दिया है x - by = a² - b² के हल। अब इसे अपन हल करेंगे तो ये एक बहुत लंबा भूत बन जाएगा और करने में बहुत दिक्कत होगी, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसे अपन हल कैसे करें, शॉर्ट मेथड, मतलब 2 सेकंड 5 सेकंड। तो इसका थोड़ा शॉर्ट कैसे करेंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, वाई ऑप्शन करेंगे। वाई ऑप्शन कैसे करेंगे, जो ऑप्शन है वो इसमें रखेंगे, इसमें रखने सॉल्व करने पर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार अपन चेक करें। एक्स की वैल्यू ए रखें अपन, या ए रखेंगे, a/a कट जाए कितना बचेगा 1, जहाँ y की वैल्यू कितनी b रखें, b से b कटेगा 1 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, a/a + b/b, जे कट जाएगा, जे हो जाएगा 1 उधर 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। देखो ये 2 आ रहा है, LHS बराबर RHS, सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें कर रहा है कि नहीं, इसमें भी चेक कर लो। x की वैल्यू कितनी है a, अपन क्या a × a - b, y की वैल्यू कितनी है b, कितना हो जाएगा a² - b²। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये है इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। मान के चलो इसमें सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर बी चेक करते, बी में नहीं होता सी करते, सी नहीं होता तो डी। लेकिन अपनी किस्मत अच्छी है कि पहले में ये आंसर सेटिस्फाई कर गया, तो टाइम बच जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन हैगा रैखिक समीकरण 2x + 3y = 6 ग्राफ पर y अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। y अक्ष पे कह रहा है, y अक्ष पे x का मान क्या होता है 0। तो अपन क्या इस समीकरण में y अक्ष कह रहा है, y अक्ष बोल रहा है, जैसे y अक्ष पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें x की वैल्यू अपन 0 रख दें 3y = 6। जब 0 का किसी संख्या में इंटू करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी 0 + 3y बराबर कितना है 6। तो हो जाएगा y बराबर 6/2, जी 3 नीचे आ जाएगा, कैंसिल कर दूँ, y की वैल्यू कितनी निकल आए 2, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी निकल आई 2। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 0 2, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन करें, ठीक है, इन्हें रब कर दे रहा है। दोस्तों जो क्वेश्चन करा रहे हैं जी, ऐसे क्वेश्चन है कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो ही रिपीटेड क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि पेपर में तुम्हें मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन हैगा 4th नंबर का, दिया हैगा
5 6 दिएगा स्टार 5 2 72 से विभाज्य है। विभाज्य है तो स्टार का मान बताओ। अपन स्टार की वैल्यू बताना है। ऑप्शन क्या दिया है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन दिया है 7 और डी ऑप्शन दिया है 8। ठीक है, अब इसे अपन करें, कैसे करेंगे? अपन क्या करना है 72 से विभाज्य है तो अपन क्या निकालना है, स्टार की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। स्टार की वैल्यू 5 आएगी, 4, 7 या 8। इसे करने का तरीका क्या है? ऐसे सीधा करने का ये तरीका है, विभाज्यता के नियम तुम्हें पता होना चाहिए। 72 के अपन फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा 9 × 8 72। ठीक है, इसका मतलब ये 8 से भी विभाज्य होना चाहिए और 9 से भी विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 8 से कब होगा? जब आखिरी के 3 अंक काय से विभाज्य 8 से। 2 का विभाज्यता का नियम होता है इकाई का अंक 2 से विभाज्य। मान के चलो कोई संख्या दी है 5 6 2 4 2 2 3। ठीक है, लेकिन आखिरी का अंक कौन होना चाहिए? सम से कैंसिल वाला। मान चलो 8 हो गया है, इकाई का अंक 8 2 से विभाज्य हो रहा है, मतलब जी है 2 से विभाज्य। ठीक है, अब 4 से विभाज्यता का नियम का क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट मान चलो कोई भी ले लो 4 8, 4 से विभाज्य, इधर कुछ भी होना चाहिए 5 2 6 7, मुझे काय से हो जाएगा 4 से विभाज्य हो जाएगा। क्यों? 4 का नियम होता है लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ऐसे ही 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? लास्ट के 3 अंक मान के चलो 5 1 2 लेने अपन, इधर कुछ भी ले लो 9 6 7 2। अब कहें कि ये किससे विभाज्य है? 8 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि लास्ट के 3 अंक का 8 से विभाज्य है तो विभाज्यता का नियम है। कैसे विभाज्य है? 8 × 48, 3 बचे 8 × 32। ठीक है, अब ऐसे ही अपनी जो क्वेश्चन है इसमें अपन वैल्यू पुट करके देखें कि कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। पहले 8 से देख लें, फिर अपन 9 से चेक कर लेंगे। तो 8 में क्या जाएगा? मान के चलो अपन क्या 5 रखें, 5 5 5 2 8 से विभाज्य करो, 8 × 48 7 8 9 72। 8 से काट है, 8 × 48 कितने बचेंगे 7 8 9 72, कैंसिल हो रहा है। अब लेकिन अब अपन एक चीज और चेक करनी है, इसमें 5 तो रख देंगे, 8 से कैंसिल हो रहा है, अब 9 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं। अब 9 की विभाज्यता का नियम है कि पूरे जो अंक दिए उनका सम 9 से विभाज्य होना चाहिए। देखो इसे जोड़ दो, 5 2 7 7 5 12 12 6 18 18 और 10 28 6 34 नहीं हो रहा, इसलिए जी 5 इसका आंसर नहीं होगा, इसे अपन हटा देंगे। ठीक है, अब अपन 4 चेक करें, इधर मान चलो 4 ले आए तो क्या हो जाएगा 4 5 2 किससे विभाज्य होना चाहिए? 8 से। अब 8 से देखो, 8 × 48 नहीं, 8 पंजे 40 40 5 8 से विभाज्य नहीं है तो फिर जी उससे होगा ही नहीं 9 से, इसे हटा दो। अब मान चलो 7 देखें, 7 चेक कैसे करेंगे? मान चलो 7 5 2 इसे 8 से विभाजित करें, 8 9 72 8 9 72 कितनी बची 3, 8 चौको 32 कट रहा है 8 से। अब अपन इसे क्या करेंगे? 8 से कैंसिल हो रहा है, 9 से चेक और कर लो, 7 को अपन इधर रख दें। इस इन अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से विभाज्य हो जाएगा, 8 से है ही। अब देखो 2 5 7 7 2 14 14 6 20 20 10 3 36 36 में यदि अपन 9 से भाग देंगे 9 चौको 36, 9 से भी विभाजित हो रहा है और 8 से, आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। इसमें थोड़ा अलग दिया है क्वेश्चन, कैसा है अलग? यदि 9 8 5 x 3 6 7 8 y, ये कह रहा है विभाज्य है 72 से, सेम क्वेश्चन है। तो अपन ने क्या करना है 4x - 3y की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी है लेकिन इसे करना बहुत अच्छे से आया। क्या करें
अब इसमें अपन 72 से विभाज्य करना है। 72 से विभाज्य कैसे करेंगे? देखो 72 के पहले फैक्टर कर लो, क्या होते हैं 9 72, 9 और 8, 9 से विभाज्य होना चाहिए और 8 से भी। अब इसमें दो कंडीशन देखना है अपन, y की वैल्यू पहले तो ऐसी रखो कि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए। लास्ट के 3 अंक कौन सी हैं? 7, 8 और y। अब इसमें ऑप्शन भी ऐसे नहीं इसमें दिए थे, अपन कोई रख रख के देख लें। इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें दो वैल्यू हैं अलग अलग, एक y की अलग निकलेगी, x की अलग, फिर जो मान निकलेंगे उनको अपन इसमें रखेंगे। इसमें रख के जो सॉल्व करेंगे वो आंसर आएगा अपना, ठीक है। तो अब देखें इसमें अपन क्या होगा। मान के चलो इसमें अपन ऐसी कोई वैल्यू समझ ले मन में आई, मान के चलो इधर क्या रख दें 8 9 72, 6 बचे 4 रख दें। 4 कैसे रखा है 8 का, देखो 8 से काट दो, 8 9 72, बचे कितने 6 में कितना आने चाहिए 4, 8 8 64, तो y का मान कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब अपन ने क्या करना, 9 से भी विभाजित होना चाहिए। अब सीधी बात है जी अंकों का योग कर लो, जो बचे कम संख्या बचे उतना अपन प्लस करके 9 से विभाजित हो जाएगा। देखो y की वैल्यू कितनी रख दी 4 रख दें। अब अंकों का योग करो, 4 और 8 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 और 5 33, 33 8 41 50। अब जी कितना हो रहा है 50 प्लस के x। अब इसमें अपन किसका भाग देना है 9 का। इसमें कितना प्लस कर दी कि 9 का भाग चला जाए। इसमें मान के चलो अपन कितना 4 जोड़ दें, x की वैल्यू कितनी रख दें 4, जो जाए कितना 54, 54 में 9 का भाग देंगे 9 छक्का 54 चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 4, x की भी कितनी निकल आई 4। अब इन दोनों को अपन इसमें रख दें, इसमें क्या हो जाएगा 4 × 4 माइनस 3 × 4, करो 4 चौको 16 माइनस 4 दिया 12, आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिख रहा है, बहुत अच्छा है, शानदार, इसी रख कर दें। देखो 517 स्टार 324। अब क्वेश्चन कह रहा है जी कहाँ से विभाज्य होना चाहिए 12 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन भी दिए आंसर, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन दिया है, ठीक है। इसे अपन क्या करेंगे, देखो 12 से विभाज्यता के नियम क्या होगा, 12 का से विभाजित होना चाहिए तीसरे को 12, 3 से और 4 से। 3 का विभाज्यता नियम भी क्या होता है, जो भी नंबर दिए उनका पूरे उनका टोटल कर लो, सम कर लो, योग कर लो, उसमें 3 का भाग दे दो, यदि भाग जा रहा है तो 3 का भाग जाएगा। और 4 का विभाज्यता का नियम अभी अपन ने देखा था, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। इसमें लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, ठीक है। अब 3 का नहीं जा रहा, 3 का क्या करें अपन इन अंकों का सम कर लो, जितना थोड़ा कम ज़्यादा करें एडजस्ट कर लेंगे। देखो 4 2 6, 6 और 3 9, 9 16, 7 16 और 1 17, 17 5 23, कितना आ रहा है 23। 23 में अपन इनमें अंक जोड़ कर देखे, मान के चलो अपन कितना 2 जोड़ दें, कितना होगा 25। 25 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। अब अपन 23 में कितना जोड़ दें, स्टार की जगह मान चलो 7 जोड़ दें, कितना हो रहा है 30। 30 में 3 का भाग जा रहा है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखें। देखो एक है 11 अंकों की संख्या, क्या है 11 अंकों की संख्या 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y। अब इसमें कह रहा है 90 से भाग जाना चाहिए, किससे 90 से। तो आंसर किससे पूछ रहा है अपन को, 4x + 5y बराबर कितना आएगा, ठीक है। और सही दिए हैं कितना है 24, डी ऑप्शन दिया है, 29 सी ऑप्शन दिया है, 25 डी ऑप्शन दिया है, 26, ठीक है। अब 90 से विभाज्य होना चाहिए, इस कैसे करेंगे इसे,
सीधी बात है। 90 में क्या होता है, इसके अपन गुणनखंड करें, 9 धाम के 90। 90 तो जब ये विभाजित हुआ जब इकाई की अंक क्या होना चाहिए, y का मान 0। ठीक है, y की वैल्यू अपन सीधी पता चल गई कितनी है, 0। ठीक है, अब 9 का विभाज्य कब होगा, जब पूरे टोटल अंकों में 9 का भाग चला जाएगा। तो 9 का से विभाज्य, इसे डायरेक्ट अपन ऐसे कर दूँ, 9 से 9 काट दूँ, 5 4 9। ठीक है, अब इधर कितना हो रहा है, 7 और 2 9। अब बचे इधर देखो 6 और 3 9। ठीक है, अब बचे 8 4 12, 8 4 12 प्लस x। ठीक है, y की वैल्यू अपन ने 0 रख ली प्लस। अब x की जगह अपन क्या रख सकते हैं, ऐसी संख्या रखनी है इसकी जगह ताकि विभाज्य का से हो जाए 9 से हो जाए। जी तो 0 हो जाएगा, 12 प्लस कितना रख दे, नीचे 6 से भाग चला जाए, x की वैल्यू मान चलो अपन 6 रख दी, 6 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 6 18, 18 में 6 से भाग चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। अब देखो, अब x की वैल्यू कितनी निकल आई, 6 निकल आई। अब 0 भी रख सकते हैं अपन, इसमें एक लॉजिक और है 0, लेकिन इसमें 0 आंसर आ नहीं रहा। y की वैल्यू 0 रख देंगे, x की भी 0, तो टोटल 0 आंसर में 0 है नहीं। क्यों नहीं है 0, इसलिए अपन 0 नहीं रख सकते। y की वैल्यू जब 0 तो होगी, 90 से विभाजित करेंगे, y की 0 तो अपन रखनी पड़ेगी, लेकिन x की 0 अपन इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि आंसर 0 है नहीं। आंसर 0 होता तो संभावना जो बन जाती थी x की वैल्यू 0 रख सकते थे। क्यों, क्योंकि नहीं, x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, 9 से विभाज्य, मैंने 6 कर दिया था, कितना आएगा 9 सॉरी। अब देखो 18 में 9 का भाग दो, 9 दूनी 18, तो कितना आएगा, x की वैल्यू 6 ही आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, इसमें रख दो 4, x की वैल्यू 6 प्लस 5, y की वैल्यू 0, 6 को 24, 0 हो जाएगा 0, आंसर अपना फाइनल कितना आ जाएगा 24। ठीक है, इधर मैंने 6 रख दिया था इसलिए में कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अब कुछ नए क्वेश्चन लेके कल लाएंगे अपन कुछ। ठीक है, जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, स्पेशल क्लास है जो मैथ्स की, इसमें हर एग्जाम में पूछे भाई क्वेश्चन करा रहे हैं। MPSB नया पैटर्न आया है, उसमें अपन सिलेक्शन लेना है, कैसे लेंगे, जो पुराने पेपर के क्वेश्चन हैं, जो नए अपडेट क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अपन करेंगे पहले नंबर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।